हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम देखेंगे डेविल शैतान के बारे में, शैतान और दुष्टआत्माओं के बारे में। परंतु सबसे पहले हम देखेंगे पहले शैतान के बारे में। किसके बारे में? शैतान के बारे में। किसके बारे में? शैतान के बारे में। इसलिए हाला नहीं, ध्यान से सुने और आधे घंटे तक, उसके बाद खत्म कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रार्थना करके खत्म करेंगे, क्योंकि जो बच जाएगी उसको अगले संडे। हालेलुया हालेलुया। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, शैतान के विषय में आज हम अध्ययन। हमने शैतान का नाम तो सुना है, परंतु शैतान कौन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो आज इस वीडियो से आप जान जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर शैतान को जाहिल कर, मतलब बताना चाहता है कि आप भी जानो कि शैतान है कौन। हमारे दिमाग में क्या आता है, शैतान का 2 सींग होगा तो लाल रंग का होगा तो उसका शरीर बिल्कुल बिगड़ा हुआ होगा, हम ऐसे समझते हैं। परंतु बाइबल कुछ और ही कहती है। हालेलुया। हालेलुया। ये फोटो देखो, ये क्या था? स्वर्गदूत। ये क्या था? स्वर्गदूत। और यही बाद में क्या बन गया? शैतान। अब देखो इसका शरीर कितना सुंदर है, बिजली के समान चमक रहा है? परंतु बाद में ये परमेश्वर को विरोध किया और ये बन गया शैतान। और उसका नाम क्या पड़ा? लूसीफर। क्या पड़ा नाम उसका? लूसीफर। कोई शैतान बोलता है, कोई डेवल बोलता है, मतलब जैसे है जिसको जो दिमाग में। पर इसका नाम क्या था? लूसीफर। क्या नाम था इसका? तो हम इसमें 7 बात देखेंगे। कितने बातें? शैतान की उत्पत्ति, इसको कैसे बनाया गया, शैतान का व्यक्तिगत है ना, शैतान का चरित्र, शैतान की पाबंदियां, शैतान के अधीन सिंदा होगी, मतलब इसकी शैतान की सहायता कौन लोग कर रहे हैं, शैतान की नियति लास्ट में। हालेलुया। ये 7 बात हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे शैतान की उत्पत्ति के बारे में। हालेलुया। देखो शैतान का उत्पत्ति यहाँ पर लिखा है, कुलुसियो 1:16 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, शैतान एक रचा गया प्राणी था जिसका समय अज्ञात है। समय के बारे में नहीं पता कि ये कब बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर ने इसको बनाया था। परमेश्वर ने इसको और इसका वर्णन शैतान कैसा था हम जब पढ़ते हैं एजकल 28 अध्याय 12 से 19 तक, तो इसमें मिलता है शैतान के बारे में। देखो पथ 12, अगर हम एजकल 28 निकालते हैं या 12 से 19 तक पढ़ते हैं तो देखो शैतान के अंदर खूबियां क्या था। देखो ये शैतान बुद्धि से भरपूर था और स्वर्ग में क्या था, ये सुंदर। इसके पास मणि थे, यश, नीलमणि, मरकतमणि, लाल, सब भांति के मणि और सोने के गहने थे। क्या थे इसके पास? सोने के गहने जब पहनेंगे तो कितना सुंदर लगते हैं। सब कुछ था, मणि था, सब कुछ था। स्वर्ग में एकदम सुंदर था, बिल्कुल सुंदर दिखाई दे रहा था, राजकुमार की तरह। हालेलुया। 13 में कहता है, उसके पास आभूषण, गहने तरह तरह के, मणिक, पर्दराक हीरा, फिरोजा हीरा, सुलेमानी पहरावे थे, कपड़े अच्छे अच्छे थे, बिजली के समान उसका शरीर था, कपड़े पहनता था, कितना सुंदर लगता था। हालेलुया। हालेलुया। उसमें डंप और बांसुरी बजाने योग था। इसमें क्या था? म्यूजिक था। उसमें गुण क्या था? जब आराधना करता था स्वर्ग के जितने स्वर्गदूत थे झूम जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। इतना सुंदर आराधना करता था क्योंकि वो संगीतमय था। आज डीजे पे गाना बजता है, लोग झूम जाते हैं। ये डीजे पे गाना पता है ये कौन बुद्धि दे रहे हैं? ये स्वर्गदूत है, यही शैतान है। गंदा गंदा गाना बजाओ और नाचते रहो, कितना नाचने में अच्छा लगता है। इसके पीछे हाथ किसका था? बुद्धि किसने दिया? क्योंकि शैतान में परमेश्वर ने पहले ही सृजा गया था। परमेश्वर ने उसको बनाया कि वो आराधना करे। क्या करे? आराधना करे। और परमेश्वर की आराधना करता था, पूरा स्वर्ग हिल जाता था जब आराधना होती थी। वो छाने वाला अभिषेकित करूब यानी स्वर्गदूत था। करूब का मतलब था स्वर्गदूत। वो प्रधान और स्वर्ग मतलब कितना अच्छा स्वर्गदूत था, मतलब स्वर्ग में। और आगे लिखा है 17 में, वो अपनी सुंदरता और बुद्धि, इतना बुद्धि थी उसके पास, उसके कारण उसका क्या हो गया? अभिमान से फूल गया। क्या हो गया? वो अभिमान से। इतना बुद्धि था उसके अंदर, इतना बुद्धिमान था
कि घमंड आ गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, इतना घमंड आ गया। क्या लिखा 15 में? वो उसे सीधे बनाया गया था। क्या है? कोई पाप नहीं था उसका, जब तक उसमें प्रवाहित यानी पाप करने के घमंड नहीं ओपन हुआ, वो सीध बना रहा। क्या था वो? स्वर्ग में सीध था। समझ लो कि यीशु मसीह के बाद समझ लो कि यही परमेश्वर था। यीशु मसीह के बाद यही परमेश्वर स्वर्ग में, इसके पास इतना शक्ति दिया था परमेश्वर ने, इतना भर भर के शक्ति दिया था, सुंदर था, किसी चीज की कमी नहीं। जहां भी आते थे लोग नमस्कार बोलते थे, सब उसके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। अब बाद में आ गया इसके अंदर घमंड। घमंड। और शैतान में पाप और दुष्टता शैतान में पाई गई। 16 में पढ़ते हैं तो, और शैतान को स्वर्ग में परमेश्वर की जो हजूरी में था, उसकी नजरों के सामने रहता था, परमेश्वर ने क्या कर दिया? यीशु मसीह ने वहां से निकाल दिया, क्योंकि आ गया था। क्या घमंड आया था? यशायाह के जब हम पुस्तक पढ़ते हैं 14 अध्याय, तो इसमें पाया जाता है कि उसके अंदर घमंड क्या आया था। उसमें भी पढ़ा था एजकल में, क्या था वो? उसका मन फूल गया। मन क्या हो गया था? फूल गया। और यशायाह हम 14 की 12 से 17 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है उसका नाम क्या था? लूसीफर। क्या नाम था उसका? वो भोर का चमकने वाला तारा था। क्या था? यानी भोर का चमकने वाला तारा का मतलब होता है परमेश्वर का बेटा। परमेश्वर का बेटा कहा जाता था। परमेश्वर कहता था ये मेरा बेटा के समान था स्वर्गदूत, ये शैतान। यहां से हम पढ़ते हैं 13-14 में, तो उसमें लिखा है उसके घमंड ने उसमें परम प्रधान परमेश्वर के समान बनने की इच्छा उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? अरे सब लोग तो मेरी आदर करते हैं, मैं इतना अच्छा गाता हूं, इतना मेरे अंदर बुद्धि है, मेरे पास क्या चीज की नहीं कमी है, मतलब किस चीज की कमी नहीं है, हर चीज है मेरे पास। मैं क्यों ना मैं खुद ही परमेश्वर बन जाऊं, मैं खुद ही परमेश्वर बन जाऊं। और परमेश्वर तो मन की बात कौन क्या कर रहा है सब जानता है। क्या लिखा है यहाँ पर? उसका अंत नरक में डाला जाना बताया गया है। लास्ट में क्या किया जाएगा? स्वर्गदूतों को नरक में डाल दिया। उसे 8वां कुंड, एक नरक की जगह है, वहां पर डाल दिया जाएगा। जब से शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, तभी से उसने अपना निवास स्थान हवा में बना लिया है। कहां पर बना लिया है? परमेश्वर ने स्वर्ग से बाहर निकाला, आया पृथ्वी पर। कोई पृथ्वी में आसन मान लिया, कोई पानी में आसन मान लिया, कोई पेड़ में आसन मान लिया। और शैतान जो मेन था लूसीफर, वो आकाश में अपना एक स्वर्ग बना लिया। पता है 3 स्वर्ग है, 3 स्वर्ग है। एक शैतान का भी स्वर्ग है। वो स्वर्ग में से शैतान को परमेश्वर निकाल देगा बाहर, और वही स्वर्ग हमें दिया। हालेलुया। इसने अपना जब देखा कि मेरे लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, तो वो क्या किया? आकाश में अपना स्वर्ग एक बनाकर रह रहा है, और उसकी सारे अधिकारी सब वहीं पर रह रहे हैं। यहाँ पे लिखा है शैतान की अभी भी स्वर्ग तक पहुंच, भाइयों पर पहुंचे स्वर्ग में, और भाइयों पर दोष लगाने वाले के लिए सीमित पहुंचे। मतलब वो स्वर्ग में जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूब के जीवन से हम पढ़ते हैं। यूब के जीवन में क्या हुआ था? एक बार परमेश्वर ने मीटिंग रखा था, सारे स्वर्गदूत इकट्ठे हुए थे, उनके बीच में शैतान भी आया। शैतान चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे बैठ के देख रहा है सबको। परमेश्वर का नजर जाता है शैतान के ऊपर, तो बोलते हैं, और लूसीफर कहाँ से आया? तो बोल रहा है मैं तो पृथ्वी पे घूमता रहता हूँ। क्या बोल रहा था? यहाँ पर पढ़ना था, आप लिखा है मैं तो पृथ्वी पे घूमता रहता हूँ। क्यों घूमता रहता हूँ? राजेंद्र भाई का नहीं, दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है? प्रीति बहन की, प्रीति भाभी की दरवाजा खुला है कि है ना? नीलम बहन की कमजोरी खोज रहा है, किसके पास कमजोरी, किसके घर में जाऊं, किसको पकड़ूं, किसको फाड़ूं, किसको खाऊं? ये परमेश्वर कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हम याकूब को आशीष देने के बारे में, यूब को आशीष देने के बारे में सोच रहे हैं।
वो तो अमीर है, उसके बाद बहुत पैसा है, उस जिस देश में रहता है उसके तुल्य कोई नहीं है। मैं सोच रहा हूँ उसको दुनिया के सबसे नंबर 1 आदमी बना दूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा था, शैतान बोला यूब ऐसे ही भय मानता है क्या तेरा? तूने उसको आशीष दे रखा है इसीलिए प्रभु प्रभु कर रहा है। आशीष दे रखा है इसलिए प्रभु प्रभु कहता है। एक काम कर, जो आशीष दिया ना उसको छीन ले, फिर देखना वो तुझे श्राप देगा, निंदा करेगा, गाली देगा। मतलब परमेश्वर आशीष देने के बारे में सोच रहा था यूब को कि मैं उसको और आशीष दूंगा। शैतान बोला ये लालच करता है ना इसलिए तेरा भय मानता है। अब आगे वहां पे इज्जत की बात थी क्योंकि सारे स्वर्गदूत थे। बोले ठीक है जा, मैं अपनी बड़ा हटा लेता हूं, जो करना कर। पता है शैतान ने क्या किया? उसके 7 बेटे थे, 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां थी वो भी मर गई, धन दौलत सब खत्म हो गया। लास्ट में उसके शरीर में घाव निकल गए, खुजली वाले घाव, ऐसे खुजलाने वाले। पता है उसकी बीबी आके बोल रही है अभी भी तू प्रभु प्रभु कर रहा है, प्रभु की निंदा कर, आ जाके मर जा, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे बोल रही है। परमेश्वर, पता है परमेश्वर के दास यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने, परमेश्वर का नाम, मैं नंगा आया था और नंगा जाऊंगा। हालेलुया। तू एक पागल स्त्री है, जिस परमेश्वर ने हमें सुख दिया अगर वो परमेश्वर हमें दुख देता है तो हम क्यों उसकी निंदा करें? हालेलुया। शैतान का मुंह तो हो गया काला, शैतान का मुंह क्या हो गया? और लज्जित होकर चला गया। पता है पहले उस देश का सबसे अमीर आदमी था और उसने क्या कर दिया? परमेश्वर ने 2 गुना आशीष दिया, पूरा वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी बना दिया। हालेलुया। किस कारण से? मुंह से बोलने के कारण से। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, मैं निंदा परमेश्वर की नहीं। हालेलुया। भाइयों पर दोष लगाता है, जकरिया में भी लिखा है, यहाँ पर भी दोष लगा रहा था। बबलू पाप करता है, प्रीति सही से नहीं चल रही है, ये दोष लगाता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, ये दोष लगाता है, ये आके हमारे आशीष रोक देता है। आशीष मत दो, पहले परखो। ये परखने वाला है शैतान, तो ये शैतान में खूबियां है। आगे क्या आता है? हो सकता है कि इसकी शक्ति है ना, प्रकाशित बकाया 12:10 में जो लिखा है, जब तक पूरा ना हो कि शैतान और उसके दूत अंधोलोक में डाल दिए जाएंगे, जब तक इसका शक्ति बना रहेगा। हालेलुया। ये शैतान के बारे में थोड़ा सा बातें थी। दूसरा बात क्या है? शैतान का व्यक्तिगत है ना। आज भी बहुत से लोग एक व्यक्तिगत शैतान पर विश्वास नहीं करते। वो शरीर की दुष्ट प्रतिक्रिया अभ्यस्तरा को मानवीय दुर्बलता के रूप में मान्यता देते हैं। जैसे कि यीशु ने कहा यूहन्ना 8:44 में क्या लिखा है? हे अविश्वासियों, जो वहां का अविश्वासी लोग थे, वहां से कहा तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता होने के लिए उसे एक व्यक्ति होना, पता है वो शैतान भी है, एक स्वर्गदूत भी है और एक आदमी का भी भेष, मतलब जिस तरह आदमी के अंदर खूबियां होता है वो ऐसा भी बनना। यीशु मसीह ने कहा तुम जो पाप करता है वो शैतान की तरफ से। क्या लिखा है? यूब 1:6 से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? शैतान परमेश्वर से बातचीत करता है, क्या करता है? और यूब पे दोष लगाता है, जो अभी हमने बताया। यहाँ पे क्या है? यीशु मसीह 40 दिन उपवास रखे थे, यीशु मसीह 40 दिन, और शैतान आया यीशु मसीह की परीक्षा करने लग गया। कितने दिन? 40 दिन तक। कितने दिन तक? यहाँ मत्ती 4:1 से 11 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह की परीक्षा के वृत्तांत में यीशु एक वास्तविक व्यक्ति, एक वास्तविक शत्रु, एक धोखाबाज और दूत शत्रु का सामना कर रहा था। क्या कर रहा था? वो सामना कर रहा था, क्योंकि शैतान में क्या है? ये सब खूबियां पाई जाती है। एक उसमें क्या है? बुद्धि है, इच्छा है, शक्ति है, भावना है, फिर भी क्या है? उसमें क्या है? जीवन है। शैतान एक आत्मिक प्राणी है, उसका मानव शरीर नहीं है, ना ही उसका कोई सींग है, दुम है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये शैतान में पाई जाती है, ये सारी खूबियां शैतान में पाई जाती है। हम देखेंगे शैतान का चरित्र, जैसे मेरा चरित्र है, आपका चरित्र है, आपका स्वभाव है, ऐसा शैतान का भी चरित्र है। क्या है शैतान का? पहला क्या है? वो चोर है। शैतान क्या है? चोर है। लिखा मत्ती 13:9 में, शैतान सुनने वाले के हृदय में से परमेश्वर का वचन चुरा लेता है। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था वो उसे दुष्ट आकर शैतान। वचन पढ़ते हैं,
और क्या है, हम घर में जाके भूल जाते हैं। तो शैतान क्या करता है, आज यहाँ पे ये सीखा था, घर में जाकर भूल गए, तो शैतान क्या है, वचन चुरा कर लेके चला, क्योंकि हम वचन पे विश्वास करेंगे, हमारे मन आनंदित होगा, हम आशीषित हो गए, वो नहीं चाहता। वो क्या है, चलहाक है, वो क्या है, धूर्त है ना। दूसरा क्या है, धूर्त है। कुरिन्थियों में लिखा है 1:11 की 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, शैतान ने हवा को बहकाया, जो आदम के बटका में जब हम पढ़ रहा था, जैसा सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, है ना। स्त्री को कैसे बहका दिया, वो हत्यारा है। तीसरा क्या है, वो हत्यारा है। यूहन्ना 8:44 पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपनी पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आराम से हत्यारा है, शुरू से क्या है, वो हत्यारा है। क्या है, शैतान हत्यारा है। चौथा क्या है, वो झूठा है। क्या है वो, यूहन्ना 8:44 पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जब वो शैतान झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। क्या, स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है। वरन झूठ का सबसे जो पहला झूठ बोली गई थी वो शैतानी था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो कि ये वचन हम लोगों को दे रहा है कि हम समझे। हालेलुया, इस वचन को समझे, टीवी पे ध्यान दे, इसको वचन को सुने, अपनी जीवन में लागू करे। हालेलुया। पांचवा क्या है, वो धोखाबाज है। पांचवा क्या है, वो धोखा देता है। लिखा है प्रकाशित 12:9 में, और शैतान कहता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। वो क्या है, सारे संसार को भरमा रहा है। किसके नाम से, अपने आप को परमेश्वर बना के, अपने आप को परमेश्वर बना के क्या कर रहा है, पूरा संसार को भरमा रहा है। ये क्या है, धोखाबाज है, ये लोगों को भरमाता है, ये शैतान में है। चौथा क्या है, शैतान की पाबंदियां, और बस 10 मिनट फिर खत्म करेंगे। शैतान की पाबंदियां, चौथा हम देखेंगे शैतान की, वो प्रकाश का स्वर्गदूत है। प्रकाश का स्वर्गदूत समझते हो ना आप, अपने आप को परमेश्वर बताना, प्रकाश का स्वर्गदूत। इसके अंदर क्या है, शक्ति भी है, रोशनी भी है, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने, आपके सामने कुत्ते के समान है। दूसरा कुरिन्थियों 11:13 से 15 तक हम पढ़ते थे, यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। यहाँ पे लिखो, दूसरा क्या है, वो गरजता हुआ सिंह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:8 में, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको। ओ गरजता हुआ सिंह के समान है, परंतु यीशु मसीह यहोदा का सिंह है। हालेलुया। ये सिंह के समान है शैतान, परंतु यीशु मसीह खुद सिंह है। हालेलुया। इस बात को आपको ध्यान रखना, प्रकाशित बकाया में लिखा है। यहाँ पे लिखा है तीसरा, वो आकाश के अधिकार के हाकिम है। आकाश के हाकिम बोलते हैं, ऊपर वाला में रहिए, ऊपर वाला शैतान भी रहता है। हालेलुया। इफिसियों 2:2 क्या लिखा है, वो आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो अभी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आकाश में किसका अधिकार है, शैतान का। संसार में किसका अधिकार है, स्वर्ग में परमेश्वर का है। और एक दिन ना बचे कि आकाश ना पृथ्वी, सब कुछ खत्म, और जो बचेंगे वो बचेंगे यीशु मसीह के नाम ने ले। हालेलुया। उस दिन हम बचेंगे और वो ही स्वर्ग हमें परमेश्वर देगा। चौथा क्या लिखा है, वो अधिकार की शक्ति है। वो अंधकार की क्या है, अंधकार का शक्ति है। यहाँ पे लिखा कुलुसियों 1:13 क्या लिखा है, उसी में हमें अधिकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हालेलुया। वो अंधकार का क्या है, शक्ति है। हालेलुया। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस अंधकार में से हमें छुड़ा लिया। हम पहले अंधकार में थे, परंतु अब यीशु मसीह को मान लिया, यीशु को पीछे चलने लग गया, तो यीशु मसीह क्या है, ज्योति है। और हमने ज्योति बनना, ज्योति कैसे बनेंगे, मुंह में से, दिमाग में से गलत चीज निकाल के मुंह से प्रभु की महिमा करो, गाली देना छोड़ो, सही रास्ते पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। पांचवा का है, वो गरजता हुआ अजगर, सांप, इब्लिस, शैतान है।
क्या है, गरजता रहता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। परंतु जब आपकी विश्वास बना रहेगा, आप प्रार्थना में विश्वास में आगे बढ़ेंगे, शैतान कुछ नहीं कर सकता। क्या लिखा है प्रकाशित बकाया 12:9 में, क्या लिखा है? और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, हालेलुया, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिराए गए हैं। कौन? शैतान की दूत, दुष्आत्माएं, दुष्आत्मा बीमारी, बड़े बड़े कैंसर, बड़े बड़े बीमारियां लेके आ जाती है आपके शरीर में, ये शैतान के सब दूत हैं जो पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं। छठवा, वो इस संसार का राजकुमार है। क्या है वो? राजकुमार। यहाँ का राजकुमार कौन है? शैतान। शैतान। अब बताओ, ऐसा राजकुमार होगा तो इसीलिए तो हमारा ये जो पृथ्वी है ना, कोई गाली दे रहा है तो कोई विचार कर रहा है, मतलब कौन सही रास्ते पर चल रहा है। जैसा राजकुमार है वैसे उसका प्रजा होंगे। अगर हम भी इसी की तरह काम करते तो हम भी इसी की प्रजा बन जाएंगे। तो हमें प्रभु के काम करना है, हालेलुया, हमें पवित्र बनना है, इसके तरह नहीं बनना है कि जैसे संसारिक लोग बनते वैसे नहीं। आप प्रभु के पास आए हो, प्रभु के लिए अपना जीवन दे दो और अपने आप को सुधार लो। कहता है यीशु मसीह, जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो, हालेलुया। क्योंकि वो इस संसार का सरदार आता है और उसमें उसका कुछ नहीं, उसमें और मुझ में उसका कुछ नहीं। यीशु मसीह कहते हैं मुझे लेना देना नहीं है उससे कुछ भी, उस यीशु मसीह को आपसे लेना देना है। आपका मतलब होना चाहिए आपको यीशु मसीह से, इनसे नहीं, शैतान से नहीं, यीशु मसीह से आपका लेना देना है, हालेलुया। सातवां क्या है? वो इस संसार का परमेश्वर है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। लिखा है कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 4:4 में, क्या लिखा है? उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या कर दिया है? आंखों पे पर्दा चढ़ा दिया है कि आप यीशु मसीह के पास मत आओ, क्योंकि यीशु मसीह के पास आओगे तो आपका उद्धार, यीशु मसीह सेहत में तो उद्धार देता है, इसलिए आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये क्या किया? अपने आप को ईश्वर बना लिया है। बोला है नहीं, यीशु मसीह धर्म बदलता है, यीशु मसीह धर्म नहीं, मन बदलता है, जीवन बदलता है। अपने आप को उसने किस लिए दिया? कि आप बदल जाए, आपका उद्धार हो जाए। परंतु ये कहता है नहीं नहीं नहीं, इस संसार का ईश्वर मैं हूं। इसने भी अपनी प्रजा इकट्ठा करके रखा है, परंतु लास्ट में इसका भी सत्यानाश होगा। आठवां क्या है? वो 8वां कुंड का, नरक का क्या है? राजा है। नरक का क्या है? ये जिसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुलोन है। नरक का राजा कौन है? नरक का राजा कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। अब देखिए 5वां, शैतान का कार्य क्या है? शैतान का कार्य क्या है? कि पहला, ऐसे कोई खोज में रहना जिनको वो फाड़ खाए। क्या करता है? वो खोजता रहता है, मैं किसका कब जीवन खराब, किसको फाड़ दूं। यहाँ पे लिखा है। दूसरा, वो जंगली बीज और दुष्दृष्टांत बोता है, गलत गलत शिक्षा देता है, गलत गलत शिक्षा। तीसरा क्या है? मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है, मनुष्य की बुद्धि को अंधा। माफ करना, वचन नहीं पढ़े क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है? बुद्धि को अंधा। अगर आपको अध्ययन करना तो मैं ये इसका PDF आपके पास भेज दूंगा, आप अच्छे से अध्ययन भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान रखिए, वो बुद्धि को क्या कर देता है? अंधा कर देता है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे और हमारा उद्धार। शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रहो। ये करता है, बुद्धि अंधा कर देता है। चौथा, भाइयों पर दोष लगाता है। यू पे जैसे दोष लगाया, भाइयों पर दोष, स्वर्ग में भाइयों पर रात दिन दोष लगाता रहता था। प्रकाशित बकाया में लिखा है 12:10। क्या लिखा है? 5वां, मसीहों को फटार करता है, बोलता है कि बबलू को मेरे को दे दो, प्रीति को मेरे को दे दो, है ना। आपको मांगता रहता है, लगता है परमेश्वर से, है ना, क्योंकि इसका जीवन सही नहीं है, सही से नहीं चलता, इसलिए मेरे को दे दो। समोन को मांग लिया था, पतरस को मांग लिया था। क्या लिखा है? मसीह को क्या? मसीहों को फटार करता है, जैसे कि पतरस को। परंतु यीशु मसीह ने क्या किया? पतरस को डांटा, कहा है शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। यहाँ पे क्या लिखा है? लुका जब हम पढ़ते थे क्या लिखा है? समोन, हे समोन, देख शैतान तुम लोगों को मांग लिया है। परंतु यीशु मसीह क्या करते हैं?
हमें रात दिन बचाते हैं कि हम क्या करें, सुधरे। हालेलुया। चौथा क्या है, मनुष्य का शरीर जीवन को नष्ट करता है। चौथा क्या करता है वो, मनुष्य का शरीर का जीवन नष्ट हमारे जीवन को नष्ट करता है। यहाँ पे लिखा शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु के दिनों में उद्धार पाए। छठवा क्या है, इनकी सहयोगी कौन है, अधीनता। इनकी सहयोगी, इनकी ये शैतान का सहायता कौन लोग करते हैं। क्या लिखा पहला, शैतान के दूत, दुष्ट आत्मा क्या है, इसकी सहायता कौन करते हैं, दुष्ट आत्माएं सहायता इसकी, किसकी, शैतान की। दुष्ट आत्मा क्या करती हैं, जो स्वर्गदूत, वो अकेले स्वर्ग में से नहीं निकला था, उसके साथ उसकी पूरा सेना स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि सब ने पाप किया और सबको बाहर निकलता है। यही क्या है, स्वर्गदूत दुष्ट आत्मा बन गई है और शरीर में बीमारी, तरह तरह के प्रॉब्लम लेके आती हैं। शैतान की सहायता करने वाली कौन है, दुष्ट आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु ये लास्ट में ये सब नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। और ये शैतान का अधिकारी भी है, जो प्रधान है, अधिकारी है इस संसार के हाकिम और दुष्ट आत्मिक सेना है। इसका एक क्या है, सेना भी है। शैतान का एक सेना है। जैसे एक सरकार चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए पीएम हो गए, है ना, पीएम हो गए, उसके नीचे मंत्री होते हैं, है ना, फिर विधायक होते हैं, मुखिया, वैसे राज्यों को चलाने के लिए अधिकारी की जरूरत होता है। वैसे शैतान का अधिकारी भी हैं, जो दुष्टतमाएं, बड़े बड़े दुष्टतमा होती हैं और ये रात दिन शैतान के लिए काम करती हैं। यहाँ पे लिखा तीसरा, पापी जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं। पापी लोग भी उसकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो। अगर हम यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते तो हम भी शैतान की तरफ से बन जाते हैं, परंतु हमें यीशु मसीह की बात को मानना है। चौथा क्या है, वो कभी कभी संत भी अनजाने में शैतान को अपना प्रयोग करने की अनुमति दे देते हैं। अनजाने जाने में हमारे से गलती हो जाती है तो हम शैतान को क्या है, आज्ञा देते हैं, क्या तू मेरे घर में है, तू मेरे घर में, ऐसा इसको बुलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे पतरस के मुंह से शैतान ने क्या किया था कि नहीं नहीं यीशु, तेरे को क्रूस पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं चढ़ जाऊंगा, परंतु यीशु मसीह ने इसको डांटा। हालेलुया, यीशु मसीह ने उसको डांटा। शैतान क्या है, पतरस को होठ से बात कर रहा था। लास्ट हम देखेंगे, बस खत्म। सातवीं क्या है, उसकी नियति क्या है। सातवीं नियति, देखिए, भविष्य में किसी दिन उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। दूसरा क्या है, शैतान और लोगों को परमेश्वर का विरोध भड़काना आरंभ करेगा। शैतान क्या करेगा, लोगों को विरोध भड़काना आरंभ करेगा, एक सेना बनाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है, एक स्वर्गदूत उसको जंजीर से 1000 वर्ष के लिए बांध देगा। और यहाँ पे लिखा है, शैतान 1000 वर्ष के लिए 8वां कुंड में डाल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, शैतान पराजित हो जाता है। लास्ट में क्या है, शैतान, जब यीशु मसीह आएंगे शैतान खत्म हो जाएगा, उसको नरक में डाल दिया जाएगा, इसको नरक में डाल दिया जाएगा जब यीशु मसीह हमारा आएंगे। लास्ट ये खत्म। ये क्या लिखा है, शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। शैतान को किसने बनाया, परमेश्वर ने। शैतान को किसने बनाया, शैतान को परमेश्वर ने बनाया। और शैतान क्या है, शक्तिशाली। शैतान शक्तिशाली है परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, इसलिए इससे डरना, इससे डरना, शैतान से डरना। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला, शैतान का उत्पत्ति कैसे हुआ, समझ गया आपने। परमेश्वर ने सिंपल शब्दों में बताया, ज्यादा गहराई में नहीं गए, नहीं तो अभी तो इसमें तो बहुत है ना, बहुत है अभी। शैतान का उत्पत्ति कैसे, उसके अंदर कौन सी खूबियां है ना, हालेलुया। उसका चरित्र क्या है, वो क्या करता है, उसकी पाबंदियां क्या है, उसका कार्य क्या है, उसकी जो सहायता करते हैं वो क्या है। और शैतान लास्ट में क्या किया जाएगा, नरक में डाल दिया, नरक में डाल दिया। जिस स्वर्ग में अभी वो रह रहा है, वो स्वर्ग से प्रभु उसको बाहर निकाल देंगे और वो स्वर्ग हमें दिया
पता है वो वचन पूरा हो गया। हालेलुया। और वचन शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया गया है और पूरे लोगों को क्या कर रहा है, भरमा रहा है, और वो स्वर्ग खाली है। और उसी स्वर्ग में आपको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को पवित्र मेरे अपने मन से सारी चिंताओं को भूलो, प्रभु पे भरोसा, प्रभु पे भरोसा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस वचन से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं।